चलो, कल हमने देख लिया था इसमें भारतीय संविधान के स्रोत हमने अच्छे तरीके से इसमें कवर कर दिए थे। हमने देख लिया था कि सबसे ज्यादा प्रभाव अपने संविधान पर किसका देखने को मिलता है, भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ लिया था ये। साथ में हमने ये भी देख लिया था कि हमने भारत शासन अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद लिए थे, ये क्लियर हो गया था। फिर हमने और देख लिया था कि हमने और देशों से क्या क्या लिया था, बताओ जरा। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली थी, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली थी। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए थे, अमेरिका से। अगर पूछ ले मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए थे, अमेरिका से लिए थे। अब बताओ जरा, अगर पूछ ले नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए, नीति निर्देशक तत्व ले लिए थे हमने आयरलैंड से। और अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया था, राष्ट्रपति का पद लिया था हमने अमेरिका। कहां से लिया था, अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भी कहां से ली थी, अमेरिका से। ये क्लियर हो गया था, ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा भाई, इसमें ध्यान देना जरा। आज का टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के 22 भाग, भारतीय संविधान के 22 भाग, ठीक है। कहीं कहीं इनकी संख्या तुम्हें 25 भी देखने को मिल जाती है। वैसे अगर कहें मूल रूप से इनकी संख्या कितनी है तो 22 ही है। अगर ए बी सी या हम कहें हिंदी में कह देते क ख को जोड़ देते हैं तो तब इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना जरा। फिर अगर पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में भाग कितने थे या कितने भाग कहे जाते हैं, बता सकते हो। मूल संविधान में अगर मैं बात करूं भाग कितने थे तो हम कहेंगे 22 थे। मूल संविधान में भाग कितने थे, 22 थे। लेकिन आज वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है तो 25 है। वर्तमान में संख्या कितनी है, 25 है। 25 भी किसे जोड़ के हो जाती है भाई, अगर जैसे हम कहते 4 क जोड़ देते हैं, 9 ए जोड़ देते हैं, या 9 क जोड़ देते हैं, 9 ख जोड़ देते हैं, तो उन सबको जब हम जोड़ देंगे तब जाके इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई अपने जो भाग हैं यानी संविधान में 22 भाग के अलावा एक्स्ट्रा कितने भाग जोड़े गए थे, तो हम कहेंगे 4 भाग जोड़े गए। कितने जोड़े गए, 4। लेकिन हटाया कौन सा गया था, हटाए कितने गए, तो केवल 1 हटाया गया। हटाया गया केवल कितना, 1। तो ध्यान रखना, अगर कहता मूल संविधान में कितने भाग हैं तो 22 है। आज वर्तमान में संख्या कितनी, 25 है। अगर पूछ ले कितने भागों को जोड़ा गया, 4 को जोड़ा गया। हटाया कितने को, 1 को। अब दिमाग में चल रहा होगा तुम्हारे कि वो 4 कौन कौन से जोड़े थे और कौन कौन से हटाए थे। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान देना जरा, अगर 4 भाग कौन कौन से जोड़े गए, 4 भाग कौन कौन से जोड़े गए, तो ध्यान रखना 4A को जोड़ा गया, 14A को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 1976। इसके बाद एक अगर हम बात करें भाई, 2 तो ये हो जाती है, यानी एक तो 4A जुड़ा, एक 14A जुड़ा, और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे जुड़ जाता है इसमें क्या, 9A। लेकिन 9A जो जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में जुड़ा। इसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा जोड़ा गया इसमें, 9B, 97वां संविधान संशोधन 2011 में जुड़ा। तो यहाँ पे जोड़े कितने गए, तो हम कहेंगे 4 जोड़े गए। जोड़े कितने गए, 4। पहला कौन सा, 4A, फिर 14A। 4A और 14A कौन से संशोधन में, 42वां संविधान संशोधन था 1976 में था। अगर कहता कि भाई 9A को कौन से में जोड़ा, 74वां संविधान संशोधन होगा और 1992 में जुड़ेगा। इसके बाद 9B की बात करूं तो 97वां संविधान संशोधन, तो हम कहेंगे 2011 में। हटाया कौन सा गया फिर, तो 7वां। हम कहते नहीं भाग 7 क्या है, खाली है। भाग 7 क्या है, खाली है। और इसे कब हटाया, 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956, इसे तब हटा दिया गया। अब यहां पे बताओ जरा, अगर पूछ ले कि भारतीय संविधान में या मूल संविधान में भाग कितने थे, तो हम कहेंगे 22 थे। आज वर्तमान में संख्या, आज वर्तमान में संख्या 25। लेकिन 25 कैसे है वो,
ABC को जोड़ के होती है। ठीक है, अगर पूछ ले कितने भागों को जोड़ा गया, 4 को जोड़ा गया, और 4 को जोड़ा गया, अगर इसमें हम देखते पहला कौन सा आया, 4A, फिर आया 14A। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। इतना क्लियर हुआ। फिर इसके बाद कौन सा आया, 9A आया। इसके बाद कौन सा आया, 9A आया, और 9A 74वां संविधान संशोधन 1992। और इसके बाद हम कहेंगे 9B को जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन 2011। हटाया किसे, भाग 7 को हटा दिया, खाली कर दिया, ये 7वां संविधान संशोधन 1956। इसे तो याद रखना बहुत आसान है भाई, 7वां ही है, 7वें में संशोधन कर दिया, 1956 में से हटा दिया। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते इसके मेन पॉइंट पे, यानी यहाँ पे हमसे क्या पूछेगा कि भाई भाग 1 का संबंध किससे है, भाग 1 का संबंध किससे है, या भाग 2 का संबंध किससे होगा, या भाग 3 का संबंध किससे होगा। इसमें मैचिंग मिलान वाले क्वेश्चन ज्यादा देता है, तो ध्यान देना जरा। अगर कहता है कि भाग 1 का संबंध किससे है, भाग 1 का संबंध किससे, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। अगर पूछ ले भारत के अंदर संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो तब हम कहते हैं 8 है। अगर कहता है कि राज्य क्षेत्र कितने हैं, तो हम कहेंगे 28 हैं। कितने हैं, 28। भाई यहाँ पे अनुच्छेद अलग से क्लास कराऊंगा, सिर्फ जो मैंने वो लगा रखे हैं इसमें। ठीक है, तो भाग 1 का संबंध किससे है, संघ और राज्य, भाग 1 संघ और राज्य। अगर अनुच्छेद की मैं बात करूं कहां से कहां तक का है भाग 1, तो हम कहेंगे 1 से 4, 1 से 4 के बीच आता है। भाग 2 में क्या कहा गया, नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता। तो अगर अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11, 5 से 11 के बीच में आएगी। इसके बाद भाग 3 की बात करूं तो इसमें आते हैं हमारे मूल अधिकार, और भाग 3 को हम कहते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। और अगर पूछ ले अनुच्छेद कहां से कहां तक का होगा, 12 से 35। कहते नहीं भाई मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है, तो 12 से लेके 35 तक आता है। तो यहाँ पे हमने भी 3 पढ़े। भाग 1 का संबंध बताओ, भाग 1 संघ और राज्य, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 3 मूल अधिकार। अगर अनुच्छेद कहूं तो नहीं, भाग 3 की अगर मैं बात करूं 12 से 35, 12 से 35। अब बताओ भाग 1 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 1 से 4 तक है। भाग 2 में अनुच्छेद कहां से, 5 से 11। और भाग 2 में क्या आती है, नागरिकता। नागरिकता अलग से पूरा टॉपिक है। संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र वो भी अलग से टॉपिक है। अगला टॉपिक पहले क्या होंगे, अनुच्छेद होंगे, अनुच्छेद के बाद होंगे तुम्हारा अगला टॉपिक रहेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, फिर होगी नागरिकता, फिर ये तुम्हारे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे जो इसमें स्टार्टिंग होंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पे भाग 1 की मैं बात करूं संघ और राज्य हो गया, भाग 2 क्या है, नागरिकता है, भाग 3 क्या है, मूल अधिकार है, और भाग 4 क्या है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद में आता है, 36 से 51, 36 से 51। अगर भाग 4 क की बात करूं तो मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जिनकी वर्तमान में संख्या कितनी है, तो 11। कितनी है, 11। बताओ जरा, अगर मूल संविधान में मूल कर्तव्य है थे क्या, नहीं थे। तो ये बताओ फिर अगर पूछ ले 10 मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, भाई 42वां संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था। और ध्यान ये भी रखना है, अगर पूछ ले इसमें कि बताएं भाई किस अनुच्छेद में आते हैं मौलिक कर्तव्य, तो हम कहेंगे 51 क में आते हैं। इसके बाद भाग 5 की बात करें, संघ का क्षेत्र, संघ का क्षेत्र। और संघ का क्षेत्र अनुच्छेद की बात करें तो 52 से 151, 52 से 151। बताओ जरा फिर भाग 1 का संबंध, भाग 1, भाग 2, भाग 2 नागरिकता, भाग 3,
भाग 3 मूल अधिकार। 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4 का मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। 5 की मैं बात करूं संघ का क्षेत्र। 5 की बात करें तो संघ का क्षेत्र। तो बताओ जरा भाग 1, संघ और राज्य। भाग 1 संघ और राज्य। भाग 2 नागरिकता। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 भाग 3 भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। 4 का मौलिक कर्तव्य। 4 का मौलिक कर्तव्य। और 5 में संघ का क्षेत्र। 5 में संघ का क्षेत्र। अगर भाग 1 अनुच्छेद की मैं बात करूं, भाग 1 से 4। अगर भाग 2 5 से 11। भाग 3 12 से 35। भाग 3 12 से 35। और भाग 4 36 से 51। और भाग 4 का 51 का लास्ट बचा हुआ भाग 5। तो हम चले गए किसमें, 52 से 151। 52 से 151 याद करना बहुत आसान है। और जब भी क्वेश्चन आता है इनसे ही आता है, समझ में आ गया। जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो इनसे मिलेगा। अब बात करें एक बार फिर दोबारा, भाग 1 का संबंध किससे हो जाता है, संघ और राज्य। भाग 1 संघ और राज्य। भाग 2 नागरिकता। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। और 4 का मौलिक कर्तव्य। 4 का मौलिक कर्तव्य। 5 में क्या हुआ, 5 में संघ का क्षेत्र। दीपक बता दे फटाफट जरा। दीपक, हाँ। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 4 का मौलिक कर्तव्य। और 5 में संपत्ति, संघ का क्षेत्र। इतना क्लियर हो गया होगा। तो भाई भाग 1 हो गया संघ और राज्य। भाग 2 होगी नागरिकता। भाग 3 हो गया मूल अधिकार। 4 हो गया नीति निर्देशक तत्व। 4 का मूल कर्तव्य। और 5 में हो गया संघ का क्षेत्र। इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे चल रहे हैं फिर भाग 6 की मैं बात करूं तो भाग 6 में ध्यान रखना राज्य, यानी 1 मिनट, संघ का हो गया ना, इसमें राज्य क्षेत्र होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 6 में क्या था, राज्य क्षेत्र। और 7 हमने भी पढ़ा। 7 क्या है, खाली संविधान संशोधन। बताओ 7वां था। 7वां भाग भाई खाली है, 7वें में हटा दिया इसे, तो हम कहेंगे कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ठीक है, 8वें की मैं बात करूं, केंद्र शासित प्रदेश। 8वें में क्या आते हैं हम, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन देखने को मिलेगा। अगर भाग 9 की बात करें तो 9 में आती है पंचायती राज। भाग 9 में पंचायती राज। और 9A की बात करूं तो नगर पालिका। 9A की बात करें तो नगर पालिका। और 9B की बात करें तो सहकारी समितियां। 9A की बात करें तो सहकारी समितियां। तो भाग 1 बताओ जरा। भाग 1 संघ और राज्य। भाग 2 नागरिकता। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। 4 नीति निर्देशक तत्व। और 4 का कहा मौलिक कर्तव्य। 4 का मौलिक कर्तव्य। 5 में कहा संघ का क्षेत्र। 5 में कहा संघ का क्षेत्र। 6 में कहा राज्य क्षेत्र। 6 में कहा राज्य क्षेत्र। और 7 क्या हो जाएगा, खाली। 7 क्या हो जाएगा, खाली। 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। 9 में कहा पंचायती राज। 9 में पंचायती राज। और 9A की बात करें तो नगर पालिका। 9A की बात करें नगर पालिका। बताओ कौन सा संविधान संशोधन था, हाँ जी बताओ। अगर पूछ ले कि बताएं कौन सा संविधान संशोधन था, 74 पढ़ा कि भाई 74 पढ़ा, कब हुआ था, 1992 93 92 में था।
और अगर 9B की बात करें तो सहकारी समितियां। गोविंद रिपीट मार फटाफट जरा। हाँ जी, भाग 1, भाग 1 संघ का क्षेत्र, भाग 2, भाग 3, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4, 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4 में कहा, और अगर 5 कहे भाग 5 में संघ का क्षेत्र, 6 में कहे, 7 कहे, 8 कहे, भाग 9 और 9A और 9B। बताओ जरा। हाँ जी, भाग 1, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 4 क मौलिक करते, 5 में क्या होगा, 6 में क्या होगा, 7 क्या होगा, 8 में और 9 में, 9 में भाई पंचायती राज, और 9A में और B में सहकारी समिति। एक बार रिपीट कर रहे हैं, दोबारा ध्यान दो जरा। हमने पढ़ा इसमें, भाई हम पढ़ रहे भारतीय संविधान के 22 भाग, भाग 1 का संबंध किससे, तो हम कहेंगे संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 कहा तो नागरिकता, भाग 2 कहा नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 3 मूल अधिकार, 4 कहा नीति निर्देशक तत्व, 4 कहा नीति निर्देशक तत्व, और 4 क की मैं बात करूं मौलिक कर्तव्य, 4 क में मौलिक कर्तव्य, 5 में हमने पढ़ा संघ का क्षेत्र, 5 में संघ का क्षेत्र, 6 में पढ़ा राज्य क्षेत्र, 7 कहा तो खाली, 7 कहा तो खाली। जब खाली है तो कौन सा था, 7वां संविधान संशोधन 1956। 8 में चले गए केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। अब 8वीं अनुसूची भी होती है, समझ में आया, 8वीं अनुसूची भी है, वो 22 भाषाओं से है। अब यहाँ पे 8वें भाग की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। 9 की बात करें पंचायतें, 9 की बात करें पंचायतें, और अगर 9A की बात करें नगर पालिका, 9A की नगर पालिका, 9B में सहकारी समितियां। इतना क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं भाई भाग 10। भाग 10 में क्या कहा गया, SC/ST क्षेत्र यानी जनजाति क्षेत्रों का वर्णन कहा गया, किसमें, तो हम कहेंगे भाग 10 में। कुछ गड़बड़ है, ठीक है। भाग 10 में शॉर्ट में याद रखना SC/ST क्षेत्र। भाग अगर 10 की बात करूं तो SC/ST क्षेत्र से। अगर बात करें भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध, भाग 11 एक और एक के बीच में संबंध होता है, एक और एक के बीच में संबंध है तो हमने इसे 11 बना दिया। संघ और राज्य के बीच में क्या हो गया, संबंध। इसके बाद है 12 वित्त संपत्ति संविदाएं, इनके लिए क्या है, उपबंध। अगर पूछ ले भाग 12 में क्या है तो उपबंध है। उपबंध किसका है, वित्त संपत्ति और संविदाएं, ये ध्यान रखना। इसके बाद 13 की मैं बात करूं, राज्य के मध्य व्यापार, यानी 13 में क्या होगा, व्यापार। 13 को याद रखेंगे, 13 मेरा व्यापार, 13 मेरा व्यापार, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। 14 की बात करें, 14 में ध्यान रखना संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, इसमें क्या याद रखना है, सेवाएं, संघ और राज्य के बीच सेवाएं। तो भाग 10 की बात करूं SC/ST क्षेत्र, भाग 10 में SC/ST क्षेत्र। अगर 11 की बात करें संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध। 12 की बात करें वित्त संपत्ति और संविधान, तो यहाँ पे क्या याद रखना, उपबंध। भाई यहाँ पे ध्यान रखना उपबंध, और 12 की बात होगी उपबंध से। 13 में हो गया व्यापार, 13 में व्यापार, और 14 में क्या हो जाएगा, सेवाएं। 14 में क्या है, सेवाएं। बताओ जरा फिर 10 में क्या बताया, 10 में SC/ST क्षेत्र, 10 में SC/ST क्षेत्र, और 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध, 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध। 12 में क्या बताया, उपबंध। उपबंध किसका है, वित्त। 7 में संपत्ति और संविदा, वित्त संपत्ति और संविदा, इनके क्या किए गए, उपबंध। और ध्यान रखना 13 में जाएगा व्यापार, और 14 में क्या हो जाएंगी, सेवाएं, 14 में सेवाएं।
क्लियर हो गया? चल बता जरा मोहित। भाग एक, भाग एक संघ और राज्य, भाग दो, भाग तीन, चार, चार क, पांच, पांच संघ का क्षेत्र, 6, 7, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, 9 में, 9 में, 9 में पंचायतें, 9 में पंचायतें, और 9A में, और 9B में, 10 में SC/ST क्षेत्र, और 11 में संबंध वित्त और राज्य और संघ और राज्य के बीच संबंध, 12 में यानी उपबंध, 12 में क्या हो जाएगा उपबंध, 13 में व्यापार, 14 में सेवाएं, 14 में हो जाएंगी सेवाएं, यानी किस किस के बीच सेवाएं हैं, संघ और राज्य के बीच सेवाएं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाते हैं भाई, यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रही होगी, तो 10 में ध्यान रखना क्या है, SC/ST क्षेत्र, 10 में हो जाएगा SC/ST क्षेत्र, 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध, 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध, 12 में क्या है, उपबंध, 12 में क्या है, उपबंध, वित्त संपत्ति संविदाओं का क्या है, उपबंध है, और 13 में क्या होगा, राज्य के मध्य व्यापार, और 14 की मैं बात करूं, संघ और राज्य के बीच सेवाएं, 14 में क्या आ गई, सेवाएं। बताओ जरा 10 में क्या बताया, 10 में, 11 में, 11 में संबंध, 12 में उपबंध, और 13 में व्यापार, 14 में सेवाएं, 14 में सेवाएं, ऐसे याद रखना है इन्हें। इसके बाद जाते 15 की बात करेंगे, 14A, ये छूट गया था 14A। 14A की अगर मैं बात करूं, 14A का संबंध किससे, अधिकरण, 14A का संबंध किससे होगा, अधिकरण। जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे बताऊंगा ये होता क्या है। ठीक है, 14A में क्या है, अधिकरण। 15 में हो जाता निर्वाचन, 15 में क्या होगा, निर्वाचन, और 15 में निर्वाचन, और 16 की अगर मैं बात करूं, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अगर 16 की बात करें, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, और इसके बाद 17 की बात करें तो 17 में होगी राजभाषा, 17 में राजभाषा। तो 14A की बात करें तो अधिकरण है, 14A में अधिकरण, 15 में हो गया निर्वाचन, 16 में हो गया कुछ वर्गों के लिए क्या होंगे, विशेष उपबंध, जैसे SC/ST के लिए या कुछ पिछड़ा वर्ग है उनके लिए क्या किए गए, उपबंध। इसके बाद 17 क्या हो जाएगा, राजभाषा। 14 बताओ जरा, 14A अधिकरण, 14A अधिकरण, 15 में निर्वाचन, 15 में निर्वाचन, 16 में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, और 17 में राजभाषा, 17 में राजभाषा। बताओ जरा 10 में क्या बताया था, 10 में SC/ST, 11 में, 12 में उपबंध, और 13 में व्यापार, 14 में सेवाएं, 14 में सेवा। 14A में अधिकरण, 14A में अधिकरण, 15 में निर्वाचन, 16 में विशेष उपबंध, 16 में विशेष उपबंध, और 17 में राजभाषा, 17 में राजभाषा। इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर बात करें इसमें हम भाग 18, भाग 18 का संबंध किससे है, तो आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध या आपात उपबंध। और 19 की मैं बात करूं तो क्या होगा, परकीर्णन, परकीर्णन या हम कहते हैं विविध। ठीक है, यानी परकीर्णन या विविध, इसका मतलब क्या है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल से कुछ क्या हो जाए, गलती हो जाए या किसी का मर्डर हो जाए, तो उन्हें क्या संरक्षण दिया जाएगा, उन्हें सजा नहीं होगी, उन्हें क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा। ये बात कही गई किसमें, भाग 19 में। समझ में आ गया। इसके बाद है भाग 20, संविधान संशोधन, भाग 20 संविधान संशोधन, और 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। और भाग 22 की मैं बात करूं, संक्षिप्त नाम,
भाग 22 में संक्षिप्त नाम। 18 में क्या होगा? आप यानी 18 में आपात उपबंध होंगे। अगर 19 की बात करें तो परकीर्णन, अगर 20 की बात करें संविधान संशोधन, 21 की बात करें अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, अस्थायी तौर पे होंगे। और 22 की मैं बात करूं तो संक्षिप्त नाम, 22 में संक्षिप्त नाम। बताओ जरा 10 से स्टार्टिंग करो। 10 में क्या था? 10 में SC/ST। अगर पूछ ले 11 में किसका संबंध? अगर 12 में उपबंध यानी वित्त संपत्ति, संविधाओं का क्या होगा? उपबंध। वित्त हुआ, संपत्ति हुआ, संविदाएं हुई, उनका उपबंध है। और 13 में क्या कहा? 13 में व्यापार। 14 में क्या है? 14 में सेवाएं। इतना क्लियर हो गया। 15 में चले हम 14A में, 14A में अधिकरण, 15 में निर्वाचन, 15 में निर्वाचन, 16 में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 17 में राजभाषा, 17 में राजभाषा। अब बात कर लेते हैं हम 18। बताओ आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध। और 19 में क्या होगा? परकीर्णन, 19 में परकीर्णन। और 20 में कहे तो संविधान संशोधन। और 21 में क्या होगा? अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध कहेंगे। और 22 हो गया संक्षिप्त नाम। अब जरा वैसे बता दो फटाफट जरा। भाग 1, भाग 1, भाग 2, भाग 2 नागरिकता, भाग 3, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, 4 क मौलिक कर्तव्य। अगर पूछ ले 4 का मौलिक कर्तव्य तो 5 में क्या हुआ? 5 में शंका क्षेत्र, 6 में राज्य क्षेत्र, 6 में राज्य क्षेत्र, 7 में खाली, 7 में खाली, 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 9, भाग 9 पंचायती राज, भाग 9 पंचायती राज, भाग 9A, 9A नगर पालिका, 9B सहकारी समितियां। और अगर 10 की बात करें, 10 में SC/ST क्षेत्र। और 11 में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, 12 में कुछ वर्गों के लिए विशेष अच्छा उल्टा हो गया, गलती हो गया। यानी वित्त, संपत्ति और संविदाएं, इनके लिए क्या है? उपबंध है। और इसके बाद चले गए हम किसमें? 13 में। 13 में क्या हो गया? 13 में व्यापार, 14 में सेवाएं, 15 में 14A छूट गया, अधिकरण हो जाएगा, 14A अधिकरण, 15 में निर्वाचन, 16 में विशेष उपबंध और 17 में राजभाषा, 18 में आपातकालीन उपबंध और 19 में और 20 में संविधान संशोधन। और एक बच गया हमारा कौन सा? 21वां। 21 में क्या होगा? अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध कहेंगे। और इसके बाद 22 में हो जाता है संक्षिप्त नाम। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे भी देख लो जरा, राजभाषा क्या होती है? अच्छा भारत की राजभाषा क्या है जी? तो ध्यान रखना भारत की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, भारत की राजभाषा हम कहेंगे हिंदी। अगर आप अपने पर्पज से रखते हो तो आप हिंदी को किस वर्ग में रखोगे? समझ में आगे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आप हिंदी को किस वर्ग में रखना चाहोगे। अब आपके यहाँ पे हिंदी में काम होते या नहीं होते, राज्य में काम होते नहीं होते, तो हमारे लिए क्या होगी? ये राजभाषा। इतना क्लियर होगा। लेकिन भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। बात समझ में आ गई? दोनों में अंतर ये है, यानी जिस राज्य में अगर किसी भाषा में कामकाज होते हैं तो उसे हम वहां की राजभाषा बोल सकते हैं। ठीक है, सरकारी कामकाज हो। ठीक है, संपर्क भाषा भी इसे ही कहेंगे हम हिंदी, यानी भारत की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। संपर्क भाषा भाई हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं, बोलचाल करते हैं, तो वो भी क्या है? हिंदी है। अगर कामकाज भाषा कहें तो हिंदी है। अगर पूछ ले भारत की राष्ट्रभाषा है क्या कोई?
कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो जो हमारे दक्षिण भारत के जो यानी राज्य हैं वो क्या कर देंगे, वाद विवाद खड़ा कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो इसलिए हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, भारत की राजभाषा कह सकते हैं हम हिंदी को। ठीक है। अगर राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है, जब किसी देश में कोई भाषा सर्वोपरि हो जाए, सर्वोपरि मतलब सब लोग उसे क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तब जाके उसे क्या बोला जाता है, राष्ट्रभाषा। क्या अब ये बता दो तमिलनाडु, केरल ये लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे? बताओ जरा फिर मेघालय की राजभाषा क्या है? मेघालय की राजभाषा क्या है? तो ध्यान रखना अंग्रेजी, ध्यान रखना जरा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलो जी, तो इसमें तो आज इतना ही है। ठीक है, आज तुम्हारे ये क्या बोलते हैं भाग भी कंप्लीट हो गए। कल तुम्हारा हो जाएगा क्या, अनुच्छेद। अनुच्छेद के बाद चलेंगे तुम्हारे टॉपिक सारे। ठीक है।